ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन। क्या आप यह मानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर केवल उन्हीं लोगों को होता है जो हमेशा तनाव में रहते हैं या मोटापा का शिकार होते हैं? क्या आप यह मानते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां तभी लेनी चाहिए जब कोई लक्षण दिखाई पड़े? यदि कोई लक्षण नहीं दिख रहा हो तो इसकी दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्या आप यह भी मानते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाने से आपकी किडनी खराब हो सकती है? यहाँ यह बता दें कि दुनिया के हर छठा आदमी इस बीमारी से पीड़ित है। इसमें 90% लोगों को मालूम ही नहीं है कि वह इस रोग को लेकर जूझ रहा है। इतना ही नहीं, एक आंकड़े के अनुसार पूरी दुनिया में 1 करोड़ से भी अधिक लोग प्रतिवर्ष इस रोग से मरते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। हिंदी हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो के इस नए अंक में हेल्थ से संबंधित एक अत्यंत खतरनाक बीमारी हाइपरटेंशन की चर्चा करने जा रहा हूं। इसे बीपी या ब्लड प्रेशर जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस वीडियो में मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि बीपी क्या है, यह कैसे होता है, इसके क्या क्या लक्षण हैं और इसका इलाज क्या क्या है। इसके साथ साथ इस बात की भी चर्चा करूंगा कि उसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, आखिर ब्लड प्रेशर क्या है। तो सीधे सीधे आम बोलचाल की भाषा में कहें तो यह कह सकते हैं कि रक्त जब किसी इंसान की रक्त वाहिनियों में दौड़ता है तो उसकी दीवार में एक विशेष प्रकार का दबाव पैदा करता है। उसी तरह से जब रक्त हार्ट में लौटता है अर्थात हार्ट रिलैक्स करता है तब भी दबाव बनाए रखता है। इन दोनों को मिलाकर ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कहते हैं। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg तथा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 माना गया है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सामान्यतः उम्र के साथ बढ़ता भी है, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा 90 से कम ही रहता है। यदि किसी कारणवश यह 90 या उससे ज़्यादा होता है तो उसे बढ़ा हुआ बीपी मान लिया जाता है। यानी अब प्रश्न उठता है कि इसे मापे कैसे या कैसे मापा जाता है। तो इसका जवाब सीधा सा है, यह एकदम आसान है और आसानी के साथ इसे मापा जा सकता है। इसे जिस मशीन से मापते हैं उसे बीपी मशीन या स्फिग्मोमैमोमीटर कहते हैं। इसमें पारा का प्रयोग होता है। इसे स्टैंडर्ड बीपी मशीन कहते हैं क्योंकि इससे मापा गया ब्लड प्रेशर एक्यूरेट होता है। ऐसे तो आजकल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मशीन भी आ गई है, लेकिन यह पूरी तरह से रिलायबल नहीं मानी जाती है क्योंकि इसमें गलतियों की संभावना 20% तक होती है। फिर भी स्क्रीनिंग के लिए पूरी दुनिया में इसका प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि किसी इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है? ऐसे तो इनके अनेक कारण हैं, फिर भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण की व्याख्या सबसे पहले कर दे रहा हूँ। जब किसी इंसान की खून की नलियों में किसी तरह का ब्लॉक हो जाता है, यानी यदि उसमें रक्त का थक्का जमा हो जाता है या फिर उसकी दीवार पर कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है तो उसकी नलियां सक्रिय हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में इससे रक्त प्रवाह अपार गति से नहीं हो पाता, लेकिन हार्ट को तो खून का बहाव जारी रखना ही होता है। ऐसी स्थिति में हार्ट को एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है जिसका प्रभाव रक्त वाहिनियों की दीवार पर पड़ता है। इस कारण से बीपी हाई हो जाता है। इसे ही कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम। इसके अतिरिक्त दूसरे और भी कई कारण गिनाए जा सकते हैं, जैसे थायराइड डिजीज, किडनी डिजीज, स्ट्रोक या एंजाइटी, डायबिटीज, पानी कम पीना या डिहाइड्रेशन, ओवरवेट या ओबेसिटी यानी कि मोटापा, सामान्य से ज़्यादा भोजन में नमक का प्रयोग, सीडेंट्री लाइफ, आराम या इसे आराम तलबी या फिर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक्सेसिव अल्कोहल या शराब या कॉफ़ी का सेवन करने पर भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके साथ साथ अत्यधिक धूम्रपान करना, अत्यधिक मानसिक तनाव, अनहेल्दी तथा जंक फूड जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, मोमो, कोल्ड ड्रिंक, मिक्सर, समोसे आदि के सेवन से ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है।
एक बात और, उम्र बढ़ने के साथ ब्लड प्रेशर की भी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। शरीर के किसी हिस्से में दर्द होने या फिर चोट लगने की स्थिति में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि इसके लक्षणों के बारे में। तो इसमें कई तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे सर भारी भारी रहना या सर में दर्द होना, अत्यधिक थकान महसूस होना, हार्ट की धड़कन तेज होना, नाक से खून बहना, सांस तेज चलना, मितली या कई बार उल्टी होना आदि कारण इनके लक्षण हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को बार बार सर भारी होने की शिकायत रहती है। सर दर्द से वह हमेशा परेशान रहता है, कई बार तो बेहोश भी हो जाता है। वह हमेशा थका थका रहता है, यानी उसे हमेशा थकान महसूस होती रहती है। उसे किसी काम में मन नहीं लगता है, मन कंसंट्रेट नहीं होता, उसका चेहरा हमेशा बुझा बुझा रहता है। सांस की गति तेज होने के कारण ज्यादा दूर तक पैदल चल नहीं पाता, हमेशा लिफ्ट का इस्तेमाल करता है, कारण कि सीढ़ियों से ऊपरी मंजिल पर चढ़ नहीं पाता। ऐसे मरीजों की नाक से कई बार खून बहने की भी शिकायत होती है। अब बात करेंगे इसके इलाज की। तो कई बार मरीज डॉक्टर से पूछता है कि क्या मुझे जीवन भर दवा खानी होगी? तो इसके जवाब में कई बार डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, बीपी की दवा जीवन भर खानी होगी। लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। यदि हाई ब्लड प्रेशर के कारणों का डायग्नोसिस कर उसका इलाज किया जाए तो जीवन भर दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है। डॉक्टर बीपी कम करने की दवा तो दे देते हैं, किंतु उसके कारणों को दूर करने की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए जीवन भर दवा खानी पड़ती है। इसलिए जरूरी है कि रोग के कारणों का इलाज किया जाए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। डॉक्टर द्वारा बताए गए परहेज तथा निर्देशों का पालन मरीज नहीं करता, न तो मॉर्निंग वॉक करता है, न जंक फूड खाना छोड़ता है और न ही शराब सिगरेट जैसे नशीले पदार्थों का सेवन छोड़ता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर आखिर करे तो क्या करे? खैर, चलिए अब बात करते हैं खान पान तथा परहेज के बारे में। यदि आप ओवरवेट हैं या ओबेसिटी का शिकार हैं, यानी मोटापा का शिकार हैं, तो इस ओर ध्यान दें। वेट को नियंत्रित करें, जंक फूड जैसे समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन न करें, नियमित एक्सरसाइज करें या फिर मॉर्निंग वॉक करें। अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, आराम तलबी का एकदम से त्याग करें। ऊपर वाले माले पर चढ़ने के लिए लिफ्ट का प्रयोग कम से कम करें। हो सके तो सीढ़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। 1-2 किलोमीटर की दूरी पर यदि ऑफिस है या मार्केट है तो पैदल या साइकिल से जाएं। यदि मरीज के रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसे खान पान संयम बरतकर दवाइयों की मदद से नियंत्रित करें, क्योंकि जैसा कि पहले बता चुके हैं कि जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है तो वे रक्त की नलियों की भीतरी दीवार में चिपक कर उसे सक्रिय कर देते हैं, जिससे रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है, जिस कारण से बीपी हाई हो जाती है। इसके साथ साथ खाने में नमक का अत्यधिक प्रयोग न करें, ज़्यादा शराब या कॉफ़ी का सेवन न करें, तनाव से बचें और रात में भरपूर नींद लें। भोजन में फल तथा हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। अब प्रश्न उठता है कि यदि आपका अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो क्या करेगा? कई बार पेशेंट डॉक्टर से इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, तो इसमें मरीज को घबराना नहीं चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। इससे पहले सभी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को तुरंत बंद कर दें, थोड़ा ठंडा पानी पिए, बेड पर चित्त लेट जाएं और गहरी सांस लें। इससे चिंता घबराहट कम होगी। यदि 10 से 15 मिनट के अंदर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता हो तो अपने फिजिशियन से इमीडिएटली कांटेक्ट करें या फिर नज़दीक के अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जाकर दिखाएं। यदि आपका ब्लड प्रेशर 150 और 90 हो जाए तो क्या करें? कई बार यह भी प्रश्न उठता है। तो जब ऐसा हो जाए तो शीघ्र अपने डॉक्टर से मिलें, उनके द्वारा बताए गए निर्देशों का ईमानदारी से पालन करें। दूसरी ओर यदि ब्लड प्रेशर 140/100 हो तो यह मालूम होना चाहिए कि इससे स्ट्रोक की समस्या बढ़ जाती है, यानी दिमागी नस फट जाती है। ऐसी स्थिति में दिमाग की नस फट जाती है, जिससे मरीज को पैरालिसिस की समस्या रहती है। ऐसी स्थिति में किसी अच्छे अस्पताल में जाकर भर्ती हो जाएं। अब तक आपको समझ में आ गया होगा ब्लड प्रेशर के बारे में, इसके लक्षण के बारे में,
इसके इलाज के बारे में और इसके बचाव के बारे में। अंत में एक बार और कह दें कि उच्च रक्तचाप से बचने के लिए आपको अपना लाइफ स्टाइल बदलना होगा, वजन को नियंत्रित करना होगा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी, स्ट्रेस या चिंता से दूर रहना होगा, रात को गहरी नींद सोनी होगी, हरी सब्जियां, फल आदि का सेवन बढ़ा देना होगा। और यदि स्वास्थ्य संबंधित किसी भी तरह की परेशानी हो तो खुद से इलाज करने की जगह किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना पड़ेगा। अंत में यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको सही समय पर जानकारी मिल सके, ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।